अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। जरा श्री चरणों को कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, फिर प्रार्थना करूंगा अपने मन को एकाग्र कीजिए। यह है हिंदुस्तान का फलसफा, बिना एकाग्र हुए समझ भी नहीं आता क्योंकि ये सिद्धांत है। बाकी शास्त्रों में तो दृष्टांत दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स, कहानियां, इसमें तो सिद्धांत ही सिद्धांत, कहीं कहीं कोई दृष्टांत आ जाता है। इसलिए बड़ी एकाग्रता चाहिए, क्योंकि हम सुनने के आदि भी तो नहीं थे ऐसे सिद्धांत जो भगवान जी अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। आओ गेट बंद कर दो काका, गेट बंद। भगवान के श्री चरणों में सदाबहार के पुष्प चढ़ाता हुआ लूंगा। तीसरी बार फिर कह रहा हूं, एकाग्रता। आप बोलते जा रहे हैं आपस में, मेरा भी नुकसान आपका भी नुकसान। शांत। बहुत बड़ा उपकार है ना भगवान का। भगवान के बहुत बड़े एहसान और उपकार को जब मन सहन नहीं करता तो कुछ न कुछ कहने के लिए मजबूर हो जाता है हर एक इंसान का मन। बहुत बड़ा उपकार जिन्हों में अपनी चोटी की गीता रूप में वाणी दे दी, ज्ञान दे दिया। एहसान में भरकर ये उद्गार है कुछ। ओ मेरे इष्ट देव तेरी मेहरबानी, ओ मेरे इष्ट देव तेरी मेहरबानी, ओ दे दी गीता वाणी, ओ दे दी गीता वाणी। ओ मेरे इष्ट देव, ओ मेरे दाता, है मेरे दाता, ओ सखी मेरा दाता है मेरा दाता। ओ ओ मेरा दाता, सखी मेरा दाता, दे दी गीता वाणी, ओ दे दी गीता वाणी। ओ मेरा दाता, ओ मेरा दाता, सखी मेरा दाता, ओ मेरा दाता, सखी मेरा दाता, दे दी गीता वाणी, ओ दे दी गीता वाणी। तेरी वाणी दा बड़ा कमाल है, ओ तेरी वाणी दा बड़ा कमाल। ओ दुखी आज हो गए जी, ओ दुखी आज हो गए जी, दुखी
अज हो गए बड़े निहाल, वो तेरी वाणी दा बड़ा कमाल है, वो तेरी वाणी दा बड़ा कमाल, दुखी अज हो गए जी, ओ दुखी अज हो गए बड़े निहाल। ओ मेरा दाता सखी मेरा दाता, ओ मेरा दाता सखी मेरा दाता, ओ मेरा दाता सखी मेरा दाता, हो गए अज ओ दुखी अज हो गए जी, ओ दुखी अज हो गए बड़े निहाल। कदी रोवत कदी हंसा हो, कदी रोवत कदी हंसा, मुर्दे में रूह फूंक दी, ओ मुर्दे में रूह फूंक दी, ओ मेरे दाता, ओ मेरा दाता सखी मेरा दाता, ओ मेरा दाता सखी मेरा दाता, ओ कदी रोवत कदी गसा, ओ कदी रोवत कदी गसा, मुर्दे में रूह फूंक दी, ओ मुर्दे में रूह फूंक दी मेरा दाता। ओ मेरा दाता सखी मेरा दाता, मेरा दाता सखी मेरा दाता। आओ भाग्यशाली कल्याणकामिनी मेरी देवियों, अपने प्रभु जी की अपार कृपा, अपार रहमत का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए हम लोग उनकी अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में मन जोड़े हुए गए। प्रभु और कृपा करें, हम भिक्षा मांग रहे हैं कृपा की। जितनी वाणी समझ आ रही है यह हमारी बन जाए, गीता में न छपी रहे, मेरे 32 दांतों में न रह जाए, हमारे अंतःकरण में अपने खूबसूरत स्थान प्राप्त कर ले। जैसे आप लड़के की शादी करते गए, पराई घर की जाई बहू आती है, लेकिन आप उसे पूरा अपना स्थान दे देते हैं, जैसे मानो वो इसी घर की हो, यहीं जन्मी हो, यहीं पली हो। इतनी वो एक में हो जाती है, घुल मिल जाती है इन सारों के साथ। है पराय घर की और अभी 6 महीनों से आई है। भगवान की वाणी के साथ भी हम एक रिश्ता जोड़ लें, अनेक नहीं। मेरी जान है, मेरे प्राण है, मेरा लोक परलोक का कल्याण है। एक रिश्ता जोड़ ले, भगवान की वाणी मेरे लोक परलोक का कल्याण, मेरी जान, इसके बिना अब कोई गुजारा नहीं। यही रिश्ता जोड़ लो। जैसे मेरे गुरु ने मेरे साथ इंसाफ करके ये रिश्ता जुड़वा दिया, जैसे तन का अन्न और जल का के साथ वास्ता है, इस तरह मन का भगवान की वाणी के साथ वास्ता हो जाए। अन्न जल के बिना हमारा शरीर जिंदा नहीं रह सकता। यही दर्जा दीजिए, यही दर्जा दीजिए भगवान की वाणी को कि वाणी के बिना मैं अब जिंदा नहीं रह सकता। मरना मेरे लिए स्वीकार है, पर जीना है तो भगवान की वाणी को लेके जीना, कि वाणी के बिना मेरे लिए चारा कोई नहीं। जैसे हमने बिठा लिया कि अन्न जल के बिना मेरा गुजारा नहीं। शरीर के अनेक नामों में एक नाम है अन्नमय कोश है। अन्न मैं डबल ना बना के एक सिंगल नाम, एक पूरा नाम। अन्न अगर मैं, मां और या, कोश शरीर है अन्नमय कोश। वाह, अन्न के बिना इसने रहना ही नहीं। तो मन क्या है? मन है मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश। ज्ञान के बिना यह नहीं रह सकता। ऐसा पक्का इरादा कर ले कि मेरी मौत है, वो दिन मेरे लिए मनहूस दिन होगा जिस दिन वाणी को मैं लेके बच्चों की टिक्कियां की तरह चूसूंगा नहीं, फिर नहीं जन्म हो सकता। इतनी श्रद्धा, इतनी महत्ता अगर आप भगवान की वाणी को दो,
इसमें क्या भगवान का कल्याण है? नहीं, हमारा अपना कल्याण है, हमारी अपनी भलाई, हमारी अपनी बेटरमेंट है। और ये जो 11वें अध्याय का 55 यानी अंतिम श्लोक चल रहा है, इसको तो पूरा पेट जीवन में ढाल ले। कई भगवान की बातें मेरे लिए है, शायद आप ना अपना पाए, पर ये तो आप अपना सकते हैं। भगवान मुझे समझाने की और शक्ति दे, मैं और प्रकाश डालूं इस श्लोक पर, इसको बिल्कुल आसान कर डालूं। अब भगवान क्या कह रहे हैं, बड़ा मजा आता है मुझे, आप भी मजा लो। मेरा भक्त हर काम मेरा भगत के बाद डैश डालो, मेरा भगत, या मेरे भक्त के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया निशानी या प्रश्न बोधक चिन्ह। मेरा भक्त कौन? प्रश्न बोधक चिन्ह डाल के आगे लिख दो, कौन मेरा भक्त? कौन? भगवान कह रहे हैं मेरा भगत कौन? अपनी ओर से प्रश्न डालो ताकि हम अपनी छोटी और बुद्धि और छोटे मन को समझा सके। भगवान कह रहे हैं मेरा भगत कौन? मन पूछता है कौन? क्या मैं भी उनका हूं? कई तो हो गए और कई आगे होंगे, कई भगत हो गए, कई होंगे, अब तो हमारा नंबर लगा है। हाँ, अब हमारा नंबर लगा है। आप यूं समझाया करो, कई भक्त हो चुके, कई भगवान के भगत होंगे, अब इन बिटवीन मेरा और आपका नंबर लग गया। अब हम आ गए भक्तों के जुमरे में, भक्तों की कैटेगरी में। तो क्या मैं भगवान का भक्त हूं? या मैं आपको कहूं, आप मुझे कहे, तो जीरो हो गया बात। आपको पति कहे ना मेरी पत्नी है, तब तो जो कहे मैं पत्नी हूं रामलाल की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रामू कहे कि ये मेरी पत्नी है, भगवान भी कहे ये मेरा भक्त है, पर कौन? पता तो लगे ना, मजा आ जाए कि कौन भक्त भगवान का। ये जना कना कह देगा, अंग्रेजी बोलेंगे वी आर डिवोटी, वी आर डिवोटी, पर मालिक भी तो माने ना। और इसलिए भगवान क्लियर कर रहे हैं गीता जी के अंदर, मेरा भक्त कौन? हर काम मेरा कर, जो प्रत्येक प्रकार का छोटा बड़ा कार्य भगवान के प्रेम में भर के कर रहा है। क्या कमाल कर दिया प्रभु ने, क्या गजब ढा दिया गीता जी के अंदर, इसको क्लियर करके। भक्त वही, जैसे आप इसको यूं घटाइए, बेटा वही जो आज्ञाकारी हो, आपकी बेटी वही जो आज्ञाकारिणी हो। ये नहीं कि आप कहो रख के मारे मुंह पर, क्यों छोटी मर गई, छोटी नो कहे ना, ऐसी लड़की ना ही पैदा हो तो अच्छी, जो मां को मुंह तोड़ के जवाब दे। ऐसा पुत्र रब करे किसी का भी ना हो जो मुंह तोड़ के उत्तर दे। गंदा अंगारा, जानदा अंगारा, ऐसे बच्चा अच्छा नहीं होता। ऐसे को कुपुत्र बोलते हैं। वैसे पुत्र 3 प्रकार के हैं। सुपुत्र जो जान वारे आप पर, पुत्र सो और कपुत्र किसी काम का नहीं है। सुपुत्र, पुत्र, तीसरा मैंने क्या बताया, कुपुत्र, बिल्कुल ही गंदा, धन भी बर्बाद कर दे, बाप का कमाया हुआ, जदाद भी बर्बाद कर दे, इज्जत भी बर्बाद करे। जो तीनों बर्बाद करे, धन, जदाद, इज्जत, उसे कुपुत्र बोलते हैं। सुपुत्र कौन? जो धन भी बढ़ा दे बाप का, इज्जत बढ़ा दे बाप की, है जायदाद भी बढ़ा दे बाप, उसे सुपुत्र बोलते हैं। शाबाश। पुत्र जितना मां बाप ने इज्जत बनाई है बनाए रखे, मेंटेन करे, जायदाद को भी मेंटेन करे, ना बढ़ाए पर घटाए तो नहीं, उसे पुत्र बोलते हैं। इन बिटवीन बेटा बेटी, इन बिटवीन। भगवान करे आप सब सुपुत्र बने। भगवान का सुपुत्र कौन? जो भगवान की इज्जत बढ़ाए, भगवान के आज्ञाकारिणी हो, भगवान का आज्ञाकारी हो, ओबीडियंट हो। जैसे भगवान जी गीता के माध्यम से बता और समझा रहे गए, उसको जीवन में उतारने वाला हो। ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड क्या? सुपुत्र। क्योंकि भगवान अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं सारे जहां का हूं माता पिता। भगवान हमारी माता पिता है, परम पिता है, शरीर को जन्म देने वाला पिता और सृष्टि को जन्म देने वाला परम पिता। साथ एडजेक्टिव लग जाएगा परम। क्यों? हमारे जन्म देने वाले बाप के साथ क्यों पिता लगा, उनके साथ परम क्यों? ये पिता चल दिनों के बाद चला जाएगा। और परम होता है श्रेष्ठ, जिसको काल कभी स्पर्श न कर सके, इसी शब्द परम लगता है। परम यानी श्रेष्ठ, सुप्रीम फादर। चूंकि वो काल, वो दयाल काल से परे है, काल से टच नहीं करता। देख लो, दादा दादी को काल खा गया, नानी नानी को काल खा गया, पिता और मां को भी काल खा गया। अब नंबर हमारा भी लगने वाला है।
हम भी काल का ग्रास बन जाएंगे। इसलिए परम केवल भगवान के साथ लगता है। अपने अंदर जो भगवान की शक्ति है आत्मा, लेकिन किसकी शक्ति बोलना पड़ेगा? परमात्मा परमात्मा की। जो भगवान की मेरे और आपकी शक्ति है आत्मा, किसकी? परमात्मा की, परम जमा आत्मा की। वो सर्वव्यापी प्रभु की शक्ति मेरे और आप पे काम करके बुद्धि, मन और तन को चला रही है। आइए जरा भगवान करे ऐसे सुपुत्र हम सारे बने। यही शौक मेरे तरह मेरे से ज्यादा पैदा कर लो कि भगवान की वाणी को अपना के सुपुत्र कहलाना। जैसे प्रभु ने कहा है वैसे मैंने जीवन में ढालना। जरा ध्यान देना मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, शौक पैदा करो कि मैंने भगवान की वाणी को जीवन में उतार लेना। जैसे मेरे प्रभु कह रही है, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हाई। वायु का वक्त नहीं, समय जा रहा है, आयु के दिन थोड़े रह गए, अब कोई वाई नहीं। जैसे भगवान जी कह रही है अपनाई चलो, अपनाई जाओ। आपका वैदिक हिंदू धर्म पुकार पुकार कर कह रहा है अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। इसको अंग्रेजों ने अपना प्रवर्ब बना लिया है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ऑल इज वेल। क्या बोलूं आगे? दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बिल्कुल इसी की नकल है। अंतमति सो गति। बनाओ अपनी ये भाव। अब इस भाव को हम गहराई में ले चले मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हमारे अहोभाग्य इस जन्म में भगवान ने अपनी उच्च कोटि की अनुपम, यूनिक एंड अनपैरेलल वाणी के साथ दो चार किया है और फिर समझने की ताकत दी है। वाणी को पढ़ लेना कुछ और होता है, वाणी को गढ़ लेना बिल्कुल कुछ और का और है। आकाश पाताल का अंतर है पढ़ना और गढ़ना। आजकल धर्म स्थानों में वाणियां पढ़ी जा रही हैं, अरबा गढ़ी नहीं जा रही, हालांकि वाणी गढ़ने का विषय है। ये कब रब पढ़ने वालों के अंदर बिठाएगा कि पढ़ना है गढ़ने के लिए और धर्म स्थानों में जाना है अपनाने के लिए। कल युग ने ये मत मार डाली, केवल टेप रिकॉर्डर की तरह पढ़ते हैं गढ़ते नहीं, इसलिए वाणी का प्रभाव ही नहीं पड़ता। पर आप में से ऐसी कोई ब्लैक शीप ना हो जो केवल सुनने के लिए आए, मन में ये आग लगी हो कि मैंने जाना है अपनाने के लिए, मैंने भगवान जी की गीता सुननी है अपनाने के लिए। वह बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, जिसके मन में ये शौक पैदा हो गया है, अपनाना है, अपने जीवन में ढालना है। जो चौके पे बना है वो आपके खाने के लिए है, और जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से गीता में कहा है वो आपके अपनाने के लिए। ये मेरे गुरु ने पाठ पढ़ाया। जो चौके चूल्हे पे बनता है वो हमारे खाने के लिए है, जो मां ने बनाया। जो परम पिता ने वाणी दी वो हमारे अपनाने के लिए। पता नहीं किस नालायक ने हमें शाप दे दिया कि पढ़ी जाओ अध्याय पे अध्याय पढ़ी जाओ, गढ़ना कोई नहीं। फायदा क्या हुआ? 100 बार मैं गुड़ गुड़ कहूं तो मेरा मुंह मीठा थोड़ा होगा जब तक मैं गुड़ अपने जबान पे नहीं रख लेता। हाँ, और शौक पैदा करें कि मैंने अपनाना है। क्या कह रही है हमारे भगवान जी कंसाइज रूप में? बिल्कुल गागर में सागर भर दिया, गागर में सागर भर दिया। हाय खाए हाय खाए, एक श्लोक में सारा निचोड़ दे दिया। आपके पास कहां समय है? आप रिसर्च करो, गहराई में उतरो। कहां? इतनी जिम्मेवारियां पति के साथ है, जिम्मेवारियां आपको बेटे के साथ है, बेटी के साथ है, फिर बेटी के जवाई आ जाते हैं, प्राप्त पुत्र, उनको खुश करना पड़ता है या ऊपरले मन से। फिर उनको फिर कितनी बार फोटो दिखा चुकी है, देखो ना घर वाला ठीक है ना, ये हो जाने से ब्याह भी कर दिया, 1000 रुपया भी दे दिया, फिर भी आप बार बार फोटो दिखाती है, घर वाला ठीक है ना। कितनी मन आपका जाता है इधर उधर, कितना मन भागता है। फिर एक लड़की आई, फिर दूसरी लड़की आई, फिर लड़का आया, फिर बहू, कितने मन आपका, इतनी आपको बट्टा में टाइम नहीं। यदि थोड़ा सा आप ले लो, थोड़ा सा, इतना समय नहीं होता आपके पास, यदि जल्दी इसको ले लो। आहा आहा आहा, मैं तो कहूंगा ये एक श्लोक अपने मन में रख लो, मेरा भक्त हर काम मेरा करे। और मैं इतनी बात बता के उसका अपना फर्ज अदा कर चुका हूं। काम किसके लिए होता है? काम देखो शर्त, एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों मेरे सजनों। ये वाणी आपको किसी ने सुनाई, बड़ी चोटी की गीता की वाणी। काम किसके लिए होता है? जिसके प्रति प्रेम हो, वरना एक पद भी नहीं उठता किसी के लिए अगर प्यार ना हो तो।
क्योंकि काम में कुर्बानी करनी पड़ती है बेटी। एवं नहीं, कहावत है थुक्का नाल बड़े नहीं पकते। अगर किसी ने बड़े पकाने तो घी चाहिए। अगर काम करना है तो जरूर होगा। किसके लिए? काम के लिए भी सवाल उठता है, किसके लिए? जवाब आता है जिसके प्रति आपका प्रेम है। काम उसी के लिए होता है जिसके प्रति प्रेम है। अगर प्रेम नहीं तो एक पग भी नहीं उठेगा। प्रेम है तो हजारों रुपया देने को तैयार हो, अपनी सेहत भी तबाह कर देती हो। मां बन बन के किसी की खुशी पर अपने आप को, अपनी सेहत पे खेल जाती है। वैसे जरा सा शरीर को टच करे तो बस लड़ाई झगड़े फसाद, और वैसे अपना सब कुछ कुर्बान सिर्फ प्यार में आकर। कितनी कुर्बानी आप करते हैं, मैं तो मुंह में उंगलियां डालता रहता हूं। क्या पुत्र आपका नहीं बनना? पराई धी को आने दो, पुत्र चला जाएगा दिल्ली जहां उसकी जो है नौकरी है। धी तो पराया धन है ही। इनके लिए कितनी कुर्बानी, मेरे लिए बड़ी हैरान की, जिन्होंने आपके शायद 1% भी काम नहीं आना। आजकल पुत्र पराई धियों के लिए और धियां पराए पुत्रों के लिए, और आपके जिम्मे क्या आई? बीमारी, खांसी, नजला, लूज मोशन और इन्फ्लुएंजा, ये आपके जिम्मे आ जाएंगे। लुट के ले गए सेहत आपकी, धियां आपके पुत्र। आपने सारी जिंदगी इन बेवफाओं के लिए कुर्बान कर डाली, सारा जीवन कुर्बान। धन कोई आसान थोड़े कमाना, फिर भी मोह है ना, जिसके आप बोलती हो मां दी ममता है ना। हाय चंगी मां दी ममता सब कुछ गवा बैठी। मैं तो रब को कह करता हूं, रब्बा कोई पैदा करने का इशारा, आप हंसो, मुझे मजाक करो, जो मर्जी करो, पर मैं आपसे कोई बात नहीं छिपाता। रब पैदा करने को कोई और साधन बनाए, औरत को रगड़े नहीं। ये योनि नहीं होनी चाहिए। शायद आप जो मर्जी मन में गालियां निकालना, मुझे जी भर के निकाल लेना, फिर मैं तो भगवान से ये कहता हूं ये औरत योनि नहीं बने। बड़ा मरना पड़ता आपको, आदमी से 100 गुना ज्यादा आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर मैं झूठ बोलूं मुझे हजारों बार पाप लगे। आदमी से 100 गुना ज्यादा शास्त्र कह रहा है औरत को मरना पड़ता है। इसलिए आपके द्वारा किया गया पुण्य आधा वो ले लेती है। कितना मरना पड़ता है। मिलता क्या आपको? मिट्टी, स्वा, राख, अंगारे। आजकल आपको ये मिलता है, मिट्टी, स्वा, राख, अंगारे, रोना पिटना, बीमारियां, डॉक्टरों के टीके, गोलियां, और बड़ा बड़ा बुरा हाल। आपको क्या मिलता है? पेट कटवाने। चाकू के साथ तो आपके पेट कट जाते हैं, जैसे हम कागज को कटका करते थे गुलाब का फूल बनाते हुए। कितनी भारी कुर्बानी। परमात्मा तो सर्व समर्थ है, कोई और तरीके बनाए एक से अनेक बनाने के, जैसे सतयुग में थे। सतयुग में ये तरीके नहीं थे जैसे आजकल पैदा करने के तरीके बने हुए हैं, तो और साधन थे। तो बेटे कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है मेरी मैया, मेरी बेटी, कितनी भारी कुर्बानी। इससे बहुत कम भगवान के लिए करनी पड़ती है। ये विसाई जी के शब्द है, जितनी प्रीत हराम से इतनी हर से होए, चला जाए बकुंठ में वाका पल्ला न पकड़े कोई। कि जितनी इन टूटने वाली फूटने वाली चीजों के लिए कुर्बानी की जाती है, इसका चौथाई सही भगवान के साथ कर दिया जाए, जीव तलीन हो जाए। बिल्कुल सत्य। जितनी कुर्बानी आप इन टूटने वाली चीजों के लिए करते हैं, कितनी भारी कुर्बानी जायदाद के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, जवाइयों के लिए। कौन बने आपके अपने? कोई भी तो नहीं बनता आपका अपना, कोई भी नहीं। और कुर्बानी कितनी जबरदस्त, मेरी भगवती, कुर्बानी कितनी जबरदस्त, बलिदान कितना। पर क्यों हुआ? मैंने सिद्धांत बता रहा हूं, प्रेम में भर गए। इसी प्रेम को आप ममता कह लो, मोह कह लो, अटैचमेंट कह लो, रगबत कह लो। अच्छा, अब आपने देख लिया। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आप में एक शुभ इच्छा खड़ी हो गई है। ये पहला कदम है धर्म की ओर जाने का, शुभ इच्छा। शुभ इच्छा के बाद आपका पहला कदम भगवान की ओर जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। फर्स्ट स्टेप, जब मन में शुभ इच्छा खड़ी जाए। जानकारी मेरे से लो ना, भगवान की ओर पहला कदम कब उठता है? भगवान की ओर पहला कदम कब उठता है? जब शुभ इच्छा खड़ी हो जाती है और अपने द्वारा किए गए कर्मों पर शर्मिंदगी होती है। ये मुझे साथ कहना पड़ेगा, अपने द्वारा किए गए कर्मों पर पश्चाताप होता है,
प्राश्चित होता मैं क्या करता रहा, मिट्टी डालता रहा अपने सिर में, गंदे गंदे कर्म करता रहा, अपनी आयु बर्बाद कर दी, अपनी आयु को नाश कर दिया। मेरे परमात्मा, मैं कुछ करना चाहता हूं। पहला कदम शुरू हो गया। हियर इज ए वेरी फर्स्ट स्टेप। जब अपने कियों पर पश्चाताप होने लगे, हां, अपने किए हुए कर्मों पर, अपने इरादों पर, ये नहीं कि मैं कहूं, नहीं, अपने आप ही, अपने आप ही, हां, अपने आप में पश्चाताप। मैं क्या करती रही, मिट्टी पर डालती रही, अंगारे डाले में अपने सिर में राख डाल ली। क्या किया मैंने, जुल्म कर लिया अपने साथ। भगवान ना कहे, आपकी रोशन जमीर कहे, वो दुश्मन है, मैं दुश्मन हूं अपने लिए सर्वस्व। ये आपकी रोशन, आपकी जो है गुड कॉन्शियस, ये आपको प्रिक करे। मैंने अपने साथ वैर कमाया, शुभ इच्छा खड़ी जाएगी कि कुछ कर लूं, आयु मेरी गई, थोड़ी बहुत ही रह गई, रूंगा झूंगा रह गई मेरी आयु, कुछ कर लूं। बस ये पहला कदम शुरू हो गया। इस मार्ग का पहला कदम शुभ इच्छा, गुडविल, गुडविल, और कोई शब्द नहीं अंग्रेजी में। बैड विल के कारण से हम संसार में उलझते हैं, गुडविल के कारण से हम भगवान की ओर चलना शुरू कर देते। जब भी अपनी गुडविल पैदा हुई, जब भी अपने अंदर ये शुभ इच्छा हुई, शाबाश, मुबारक दूंगा, आप में शुभ इच्छा बड़ी गहरी उतरती जा रही है। इसी प्रेम के कारण से, हां, जब आप में ये इच्छा उठती मैं कुछ कर लूं, तो उस घड़ी से आपका मन संसार से, मेरे कहने पर नहीं, शास्त्र के कहने पर नहीं, या किसी देवी देवता के कहने पर नहीं, या सपने में आए हुए किसी महापुरुष के कहने पर नहीं, तो अपनी आप, जब जागे पूरब के भाग, दुनिया दिखे काला नाग, उई हुई, जब जागे पूरब के भाग, पिछले जन्मों के जब शुभ कर्म जाग जाए, दुनिया दिखे, कितना अच्छा कहा गया, जब जागे पूरब के भाग, दुनिया दिखे काला नाग। तब खुद महसूस होता है, ये तो मैं करता क्या रहा, मिट्टी डालता रहा अपने सिर के अंदर। लो, शुभ इच्छा खड़ी हो गई। हां, अब दिन प्रतिदिन अपने आप दुनिया से मन कम होता जाएगा, भगवान की ओर बढ़ता जाएगा, अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। क्योंकि प्रेम चाहे मां के प्रति हो, अच्छा, प्रेम चाहे पिताजी के प्रति हो, अच्छा, चाहे बहन भाइयों के प्रति हो, अच्छा, चाहे पत्नी पति के प्रति हो, अच्छा, मोह उसे कहती है। प्रेम और मोह में बड़ा फर्क बता चुका हूं। प्रेम में स्वार्थ कोई नहीं होता, मोह में स्वार्थ ही स्वार्थ होता। कच्ची उम्र में प्यार करने का मतलब उसकी सेहत को तबाह करना, उसके धन को तबाह करना, उसकी तालीम को तबाह करना, हाय, उसकी एकाग्रता को किल कर देना। अगर एग्जैक्ट शब्द है आजकल मेरे पास, तो आई लव यू नालायक कहने के बजाय लव को उड़ा दे, आई किल यू, मैं तुम्हारी हर चीज किल करना चाहता हूं। अगर लड़की को आप अभी प्यार करेंगे, उसकी पढ़ाई गई, उसकी सेहत गई, उसकी सबसे ज्यादा एकाग्रता गई। लव तो केवल एक जीवात्मा परमात्मा के साथ कर सकती है, क्योंकि उसका अंश है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक सिद्धांत की बात, प्यार कौन करेगा? जो आपका अंश है। मुझे माफ करना, आप सारे मेरे बच्चे हो, मुझे किसी के साथ पक्षपात नहीं, अगर आप मेरे अंदर घुस के देख सको। हां, बहू भी बैठी है, अनेक धियां भी बैठी है, पर बेटी हो बहू, तू मेरी बेटी में आपका धर्म पिता। जितना प्यार हमदर्दी बेटी कर सकती है, बहू नहीं कर सकती। मुझे क्षमा कर दें, जितनी बहुएं बैठी हैं, सच्चाई की बात मुझे प्रकट करनी है ना। जो प्यार अपने पेट की धी कर सकेगी, वो प्यार पराई धी नहीं कर सकती। क्यों? आपका अंश है, आपका खून है। पेट मरे पराई बहू आके नहीं कर सकती, जितना अपना अंश करता है। हां, ये लव है, इसको हम लव कहेंगे। अच्छा, कुछ आप अनुमान लगा लो, कुछ आप लगा लीजिए अनुमान। जो पिताजी अपने पुत्र के लिए कर सकते हैं, पेट मरे कोई चाचा नहीं कर सकते। वरना ये कहावत सियाने ना कहते, है क्या 100 दवाइयां एक घ्यो, दवाइयां एक तरफ, और अगर गैया का घी छान के आप दूध में 1 चमचा रोज ले, सारी दवाइयों को मात कर डाले, हो गैया का, या का आयुर्वेद कहता है 100 दवाइयां तो एक घ्यो,
गैया का घी हो, छाना हुआ हो, और 100 दवाइयां इतना काम नहीं करती जितनी कि एक चमचा दूध में गैया का जो अपने घर का बना हुआ हो, बाहर का नहीं, एक चमचा काम कर जाएगा। कितनी अच्छी कहावत है, 100 दवाइयां एक घ्यो तो 100 चाचे तो एक प्यो। ओए मेरे रब्बा, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, वो जोर की ताड़ी। वो जो प्यो कम कर जाएगा, चाचा क्या कम करेगा? 100 दवाइयां तो एक घ्यो तो 100 चाचे तो एक प्यो। क्यों? अपना खून है ना, जो अपना खून काम करेगा पराया कैसे कर जाए? नहीं कर सकता। इसी तरह अंदर आ जाओ, जो जीवात्मा प्यार परमात्मा के साथ कर सकता है, वो बाहरी शरीर नहीं कर सकता, मन नहीं कर सकता, बुद्धि नहीं कर सकती। क्यों? पूछो, जीवात्मा उसका अंश है। खुद भगवान कह रहे हैं वो ईश्वर यानी, अब खुद बोलो, मैं वाणी समझा दूं। मेरे भगवान मेरे पे बड़े खुश हो गए, मैं सही रूप में प्रभु की वाणी समझा के आपके अंतःकरण में रख दूं। इसलिए बार बार मैं प्रार्थना करता हूं, क्या एकाग्र रहो, ताकि एक एक शब्द आप में जाए, लौट के मेरे वाणी की भी कदर नहीं होती। नियम क्या है व्यास जी का या भगवान का? अगर वाणी का प्रचार हो रहा है और सुनने वाला कदर नहीं कर रहा, तो वाणी जिसके मुंह से निकली है वापस, वाणी की बेकदरी नहीं होती, वाणी वापस आती है, क्योंकि वाणी में महाराज जी की दिव्य शक्ति है। याद रखना बच्चे, मुझे तो मौज ही मौज है, पर आप घाटे में रह जाएंगे। वाणी बेकदरी नहीं करवाएगी, क्योंकि दैवी शक्ति है। वाणी में भगवान जी की दैवी शक्ति, डिवाइन पावर है। तो नियम है, जिसके लिए सुनाई गई वो लाभ उठा ले, और अगर आप नहीं सो उठाते तो फिर वापस लौट के मेरे पास। इसलिए आप एकाग्र रहे ताकि आपके अंदर समा जाए, आप एकाग्र रहे ताकि आपके अंदर चली जाए। शाबाश 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 शाबाश, वो आपकी बन जाए। बहुत अच्छे। आइएगा, तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, जीवात्मा भगवान का अंश है, और भगवान को क्या बोलती है? अंशी। एक विशेष शब्द है शास्त्र के, भगवान हो गए अंशी, जीवात्मा अंश। तो अंशी ने हमेशा अंशी में जाना, अंश ने अंशी में, इसने उधर ही झुकना है, देर चाहे सवेर। आइएगा, तो कर्म कब होता है? प्यार में कर्म होता है। अब ये प्यार बिगड़ गया स्वार्थ में आकर, इसलिए प्यार तो है ही पर स्वार्थ में आ गया। हाँ, जैसे कोई कम अकल कह रहे हैं पानी थोड़ा है, ये तो गदला है। पानी थोड़ा बाबा, अब बाबा तेरी मत तुम्हारी गई, मेरी मत तुम्हारी गई। ये पानी थोड़ा है, ये तो गदला है। बेटी, गदला भी तो पानी होता है। नहीं, गदला है। नहीं बेटे, इसमें मिट्टी का अंश ज्यादा है, पर है तो पानी। हाँ, कोई शक नहीं। हम जब मड्डी कहेंगे, अंग्रेजी में मड होता है मिट्टी, और एडजेक्टिव बनाएंगे मड्डी, तो आगे वाटर बोलना पड़ेगा। तो मड्डी वाटर, स्टिल वाटर, जो स्टिल वाटर होता है, स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट बड़ा प्यारा शब्द अंग्रेजी का, स्टेगनेंट वाटर, स्टिल वाटर बोलते हैं। जो खड़ा पानी देता है, भागा फ्लोइंग नहीं है, तो वो मड्डी हो जाता है, उसमें मिट्टी का अंश ज्यादा मिल जाता है, पर बोलेंगे तो वाटर ही। ये पानी नहीं, गदला है, पर है तो ये पानी, भले गदला हो। इसी तरह ये प्रेम नहीं, मोह है तो प्रेम, पर मड्डी हो गया है। इसमें स्वार्थ की मिट्टी ज्यादा मिल गई। अब क्लियर कर लो, समझ जाओ ना, इसमें स्वार्थ की मिट्टी ज्यादा मिल गई। अब कई जन्मों के बाद ये जीवात्मा अनेक तजर्बे कर करके मिट्टी पा के फिर भगवान की ओर झुकती है। ये मैं आपके भगवान जी गीता जी में कह रहे हैं, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। ये आपके भगवान, आपके सरताज, आपके मन के राजा भगवान कृष्णा गीता के माध्यम से बड़ी बात क्लियर करते जा रहे हैं कई जन्मों के बाद। इसलिए मेरी हार्दिक बधाई। अब आपका मन अपने आप लगने लगा, लगाया नहीं जा रहा। ये मैंने कहा ना, प्रेम चाहे किसी के प्रति भी करे, लगाया नहीं लगेगा, बल्कि खुद लगता है, और जो खुद लगता है वो अपना रंग चढ़ाता है। क्या अच्छा कहता है भारतीय कवि, मोहब्बत की नहीं जाती रे, मोहब्बत हो ही जाती है।
हाय हाय मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है ये शोला खुद, वाह वाह भाई वाह, ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। क्या कहते हैं? ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते गए, कोई कोई हजारों में होगा कोई खाल खाल जिसके मन में भगवान की मोहब्बत आ जाए, फिर कलयुग के अंदर फिर गृहस्थी। इसलिए कोई कोई आप जैसे मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस, मखसूस मैंने बेटी रिजर्व, भगवान की मोहब्बत के लिए कोई खास रूहें रिजर्व हो जाती है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते गए, ये वो नगमा, ये वो संगीत है। नगमा उर्दू शब्द बेटे संगीत, जो किसी वाद्य यंत्र के साथ गाया जा रहा है, संगीत। वैसे बोलो तो गीत, अगर वाद्य यंत्र साथ चल रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम संगीत। वैसे कीर्तन, अगर वाद्य यंत्र साथ चल रहे हैं तो संकीर्तन। आय हाय मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, ये हो ही जाती है। ये पूरा के शुभ संस्कार जब जागती, एक बार ये जाग जाए और ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे, एक बार लग जाए सही, बस फिर नहीं। बड़ा सुंदर कहा, क्या फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये मोहब्बत का वो चिराग है, लाख कोई फूके मारता रहे, ताने मारता रहे, तकलीफें देता रहे, जहर पिलाता रहे, फांसी पे चढ़ाता रहे, पर ये मोहब्बत जाएगी नहीं। कितना अच्छा कहा जाता है, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये फूंकों से नहीं, या तू ताना मार के कह दे पल्ला मार के बुझा दूंगी तेरे दीपक, ये वो दीपक नहीं जो मिट्टी का बना हुआ हो। ये दीपक पूर्व के शुभ संस्कारों से है, जो तेरे हजारों पल्लों से भी नहीं बुझता और भड़क उठता है। चुके इसके पीछे क्या है? त्याग और प्रेम, जो बुझाए नहीं बुझता। तो क्या कह रहा हूं, कर्म हमेशा प्रेम में होता है। कर्म कुर्बानी चाहता है, कर्म के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। शरीर के सुख की कुर्बानी है, मन की कुर्बानी। मन क्या चाहता है? शरीर तो सुख चाहता है, मन क्या चाहता है? बोला करो बेटी, शरीर तो सुख चाहता है, मन को क्या चाहिए? शांति। सुख और शांति में अंतर है। मन को क्या चाहिए? मन भी तो कुर्बानी करता अपनी शक्ति। मन को चाहिए मनोबल, मन को मनोबल, और शांति चाहिए शरीर, सुख चाहिए शरीर को। अपने सुखों को छोड़ोगे तभी तो कर्म करोगे, अपने मन का बल दोगे तभी तो कर्म करोगे, मनोबल। जिसका मनोबल कोई नहीं, पर शरीर क्या खाक काम कर लेगा जिसका मनोबल नहीं। मनोबल के साथ शरीर से कर्म होता है, और आपका मनोबल ही नहीं है तो क्या शरीर को सुख मिलेगा? तो मनोबल की कुर्बानी। अच्छा, बुद्धि भी कुर्बानी करती है। हाँ, बुद्धि तब तक कोई और निर्णय नहीं करेगी, बुद्धि उसी में लगी रहेगी। तो तीनों कुर्बानी करनी पड़ी कर्म करने के लिए। बुद्धि, मन, तन, तीनों मिलती हैं, लो कर्म होता है। कर्म किससे होता है? बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अगर आप तीनों नहीं मिलाते, मुझे कर्म करके दिखाओ। मन और शरीर मिल गए हैं लेकिन बुद्धि का इरादा नहीं मिलता, क्या वही का वही कर्म रह जाएगा। हाय हाय, पेड़े भी बने पड़ेंगे,
चकला वेला भी आगे रख दिया गया है, हाँ प्लेथन भी सूखा आटा वो भी रख दिया गया है, और गैस भी ऑन कर दिया गया है, तवा भी रख के गर्म हो गया, ऊपर घी से चोपड़ भी दिया है तवे को। हाँ क्या हो गया आपको, वेलते क्यों नहीं? मेरा नहीं दिल करता, मेरा नहीं मन करता। मां क्या आप पका लो, मेरा नहीं दिल करता, मैं नहीं। क्यों? बुद्धि नहीं, इरादा नहीं कर रही। आज मैं नहीं पकाती, क्या हो गया? पता नहीं मुझे क्या हो गया। मतलब इरादा नहीं मिल रहा, सब कुछ तैयार है सब, लेकिन नहीं, साथ बुद्धि भी तो मिले ना। हाय मेरे रब्बा। तो जब भी कर्म होगा, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ये तीनों मिलती हैं तब कर्म होता है। हाँ आपका बुद्धि भी मिल जाए और शरीर, ऐसा नहीं होता। बुद्धि प्रधान है, मन उसके नीचे दर्जे पर है, तन बिल्कुल नीचे दर्जे पर है। इरादा के अनुसार विचार, इरादे के अनुसार मन, मन के अनुसार तन। ये कभी ना कहना कि बुद्धि नहीं मिलती, ना मिले, मन तन तो मिल गए, नहीं कर्म होगा, इरादा ही नहीं होगा। बेटे इरादा नहीं होगा, इरादा नहीं होगा तो कोई कर्म होता ही नहीं। मन तो बिल्कुल जीरो है। मन को मैं कह दूं महापुरुषों का शब्द नपुंसक हिजड़ा, मन हिजड़ा है अगर बुद्धि अपनी शक्ति नहीं देती तो। वो में मर गया, वो में मर गया, वही मन हिजड़ा नपुंसक, बिल्कुल नपुंसक है। क्या? अगर बुद्धि अपनी शक्ति ना दे तो। बुद्धि मतलब इरादा ना हो तो मन तो कुछ कर नहीं सकता। तन तो बेचारा है इनके पीछे पीछे जाने वाला। तन किसके पीछे जाता है? मन के पीछे। मन किसके पीछे जाता है? बुद्धि के पीछे। कितना अच्छा भगवान जी ने समझाया गीता जी के अंदर। आप कभी नहीं भूलेंगे, इरादा ना हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ये आपके भगवान फरमाते हैं। कितने कमाल की वाणी है। तो कर्म कब होता है मेरी देवियों? जब तीनों मिल जाए, बुद्धि प्लस मन प्लस तन इज इक्वल टू एक्शन। कोई 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 तब एक्शन होता है, ऐसे तो नहीं। यही मुझे यहां पर ठंडे सांस निकलते हैं। ऐसी चोटी की सिद्धांतों से भरी हुई वाणी हमें शुरू में क्यों नहीं समझाई गई? जबकि हमारा इंग्लैंड में जन्म नहीं हुआ, हमारा किसी और कंट्री में, हमारा भारत में जन्म हुआ है, और भारत में हमें ये चोटी की वाणी नहीं दी गई, भगवान की समझाई नहीं गई। पता नहीं हमारे क्या गंदे कर्म थे जो हमें ये इससे महरूम रखा गया। आओ अब पूरा पूरा लाभ उठा ले। तीनों को मिलना चाहिए, बुद्धि मन तन। अब होगा काम, वैसे नहीं काम हो सकता, तीनों को मिले। अच्छा तो अब क्या 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 कह रही है? क्या कह रही है? क्या मेरा भक्त हर काम मेरा करे। तो भगवान का भक्त कौन? कितने अच्छा समझाया है महापुरुषों ने, इस श्लोक को कितना विस्तार किया। तो भगवान का भक्त कौन? जिसमें तीनों मिल गए, बुद्धि मन और तन। बुद्धि में इरादा भगवान का, मन में विचार भगवान के, और तन में शक्ति भगवान की जिसने मिला डाली है, वो भगवान का भक्त है। चूंकि भक्त तो भगवान कह रहे, वो काम, पुत्र आपका कौन आज्ञाकारी थी, आपकी कौन आज्ञाकारिणी, वही होगी ना मेरे बच्चे जो आज्ञाकारिणी कहते। बच्चे अगर मुझे पता था तो ऐसी नालायक बनेगी, जब तूने जन्म लिया था मैं तेरी गर्दन से नाखून धर देती, मार देती। इतनी गंदी लड़की, खुद मां अपने मुंह से बोलती है, पुत्र मैं तुझे मार के रो पड़ता, वो अच्छी बात थी। इतना नालायक और गंदा और बेइज्जती कराने वाला पुत्र। देख लीजिएगा कौन बच्चा अच्छा लगता है जो आज्ञाकारी हो। भगवान को कौन अच्छा लगे? किसके लिए भगवान कहेंगे वही है मेरा भक्त जो आज्ञाकारी होगा। याद रखना, जो भगवान के अनुसार अपना जीवन गुजारेगा, क्योंकि उसमें क्या आपका भी भला, आपके परिवार का भला, सबसे ज्यादा समाज का भला। क्योंकि समाज में अनेक फायदा उठा जाएंगे जो भगवान के उपदेश के अनुसार जीवन बिता रहा होगा। इसी तो भगवान ने अपने अनेक गुणों में भक्तों के साथ ये गुण जरूरी बताया, सबकी भलाई में कहां रहे, सर्वभूत हिते रता। और हमारे ऋषि जब समाधि से उठते थे तो यही बोला करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। है जी, हे मेरे परमात्मा, हमारी यही प्रार्थना है। क्या समाधि के बाद वो बोलते थे, क्या जितने भी जीव जंतु हैं तेरी कृपा से सुखी रहे। क्योंकि वो जान जाते थे कि जो समाधि से हम उठेंगे, क्या अनुभव किया, सब जीव जंतुओं में भगवान का वास है। समाधि के बाद यही अनुभव होता देवी कि सब जीव जंतुओं मेरे परमात्मा है। परमात्मा के कारण से जीव जंतु अपने अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, अपना अपना काम करते जा रहे हैं।
ये उसी वक्त के शब्द निकले हुए हैं, सर्वे भवन्तु सुखी। हे जीव, हे परमात्मा, तेरे सारे जीव सुखी रहे, सारे जीव 2 दिन आराम से काटे, शांति से काटे। शाबाश शाबाश शाबाश। आइए जरा, मैं फिर वही खड़ा हूं, कर्म कब होता है? जब तीनों मिल जाए, इरादे के अनुसार मन मिल जाए और विचारों के अनुसार तन हो। अब कर्म दिन रात होंगे। तो भगवान का प्यारा कौन? जिसने बुद्धि भी भगवान को दे दी, मन भी भगवान को, तन भी भगवान को। आजकल पखंड क्यों है? बुद्धि नहीं दी जाती भगवान को, मन भी नहीं दिया जाता, केवल तन द्वारा मंदिर में मत्था टेका जाता है, तन द्वारा परिक्रमा की जाती है। हाय कितना जुल्म! उसके लिए कृष्ण कहते हैं परा गंदा दिल है, ये मक्कार है। उसको भगवान कहते हैं मक्कार है, जो केवल मुंह से कह रहा मैं तेरा भक्त हूं, मैं तेरा ये हूं, लेकिन मन में विचार किसी और के हैं, बुद्धि में इरादा किसी और का है। उसको भगवान बड़े बड़े विचित्र शब्दों से प्रकट करते हैं, ये बड़ा गंदा, ये अपना भविष्य बड़ा खराब कर लेगा। शाबाश, हमारे में भगवान करे कोई भी ऐसी ब्लैक शीप ना हो। हम मनसा वाचा कर्मणा भगवान के हैं, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। मेरे गुरुदेव से भी अमेरिका में कई प्रश्न हुए, उनके ग्रंथ पढ़ना, अरण्य संवाद आपको लाइब्रेरी में मिलेगा। उसमें कई प्रश्न जापान वालों ने, अमेरिका वालों ने, इंग्लैंड वालों ने किए और उन्हें जवाब दिए। उनमें से एक प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का बताया गया, जल्दी जल्दी कौन उन्नति कर जाएगा? क्योंकि स्वामी जी वापस आ रहे थे भारत में, तो पूछा गया जल्दी जल्दी शीघ्र कौन उन्नति करेगा? सोनार दी बेटा। ये सारे आलापा कि सूनर दी बेटा जल्दी कौन करेगा, उनकी ये फ्रेज है बेटे, सूनर दी बेटा। हमारे यहां है शोभत से शीघ्रम, शोभत से शीघ्रम। कौन इस शुभ काम में जल्दी करे और कामयाब हो जाए? तो स्वामी जी खड़े हो गए, किसी हॉल में लेक्चर दे रहे थे, तो वहां उन्होंने चाक लिया और एच बनाया अंग्रेजी का, क्या गजब डा दिया, और एच बना के फिर जमा किया एच, फिर तीसरी बार लिखा एच और नीचे स्ट्रेट लाइन लगा दी, सीधी लाइन। तो सीधी लाइन के पहले सिरे पर भी एच, सेंटर में भी एच, और उस लाइन के एंड वाले सिरे पर भी एच। एच बेटे जो जी के बाद आता है, ABCDEF, जी के बाद आएगा एच। अब आप समझ गए, एक लकीर ये लकीर और बीच में ये मिला दो, दोनों लकीरों को आपस में मिला दीजिए, एच बन जाता। बिल्कुल ठीक। एक पश्चिम की ओर लकीर खींच लो, एक इधर सीधी लकीर और बीच में मिल गया, एच हो गया। बिल्कुल ठीक। अब स्वामी जी ने कहा, हाँ अगर कोई तीनों एच स्ट्रेट लाइन में डाले, इधर उधर ना रखे, तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ भगवान की जात में समा जाएगा। उस वक्त हाल सारे मिलकर लगभग खड़े हो गए कि ये तो इट इज वेरी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस। ये हाल में शब्द आए थे, इट इज वेरी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस। अभी और प्रकाश डालो। कहते हैं अगर एच इधर उधर हो जाए तो ट्राइंगल बन गई ना बच्चे। अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते और एच परे कर देते, एक एच इस कोने में, उस कोने में, तो इधर बन गई ट्राइंगल, त्रिकोण बन गई, त्रिकोण मुसल्लस बन गई है, तो या त्रिकोण बन गई, ट्राइंगल बन गई। हाँ, लेकिन भगवान महाराज जी तो फरमाते हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी धार्मिक रूपों तक जिसके एच स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट एच इधर उधर नहीं है बल्कि सीधे है। क्या मतलब? अब पहले एच का अर्थ ले लो, हैंड, हाय मेरा रब्बा हुई। दूसरे एच जो सेंटर में लिखा है, हार्ट, और तीसरे एच को ले लो जो आखिर में लिखा है, हेड। ओए होए ओए होए ओए होए, हेड, हार्ट एंड हैंड जिसके सीधे हैं, कर गया तरक्की बड़ी जल्दी। कितनी जल्दी? हेड मैंने इरादा, हैंड मैंने आर्ट, मैंने विचार, और हैंड मैंने कर्म, जिसके तीनों सिद्धि हो गए हैं। जैसा इरादा वैसे विचार वैसे कर्म। ओ दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाओ। एक स्ट्रेट लाइन लगा लेना काका, लगा के पहले एच बना दो, फिर सेंटर में एच। ये एच स्टैंड फॉर आपका हेड, सेकंड एच स्टैंड पर हार्ट, थर्ड एच स्टैंड पर हैंड्स। तीनों सीधे कर दो। अपनी भाषा में कहेंगे मनसा वाचा कर्मणा एक। ऐसे ही आप बनते जा रहे हैं। अब कर्म होगा तो भगवान का वही भगत होगा। इरादे में भगवान जी, विचारों में भगवान जी, कर्मों में भगवान जी। अब मेरे भगवान ने कितनी अच्छी परिभाषा की, मेरा भक्त कौन, हर काम मेरा कर। तो काम तो तब होगा ना जब इरादे में भगवान जी होंगे।
हाँ, इरादे में भगवान के, तो मैंने केवल भक्ति कमानी, मैंने भक्ति कमा के अपना कि ये इसमें टिक जाए, बस। दिस इज द ओनली डिसीजन, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4, बट ओनली डिसीजन। बल्कि मेरे स्वामी जी ने तो मेरी बुद्धि में यह बिठा दिया कि मैं पैदा ही भक्ति के लिए हुआ, आई एम बॉर्न फॉर डिवोशन। मैं पैदा ही भक्ति के लिए हुआ हूं। ये अगर भाव बिठा लो तो ओए होए होए, बड़ी जल्दी मजा ले लोगे भगवान का। मैं पैदा ही भगवान के लिए हुई, मेरा जन्म केवल भगवान के लिए हुआ। जहान के लिए मैं नहीं पैदा हुआ, जहान के लिए और बथेरे होंगे, मैं केवल भगवान के लिए पैदा हुआ। वाह वाह, अगर बिठा सकते हो तो बिठा लो। मैं शुभकामना देता हूं, भगवान से दिव्य शक्ति लो और यह भाव गहरे ले जाओ, मैं केवल भगवान के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी मां, मेरे बाप ने मुझे पैदा किया भक्ति के लिए, शाबाश। मेरे मां बाप ने अगर मुझे पैदा किया तो केवल भक्ति कमाने के लिए पैदा किया, धन कमाने के लिए। मैं जहान के लिए नहीं हूं, मैं भगवान के लिए हूं। हाय हाय, ले चल गहरा विचार, और गहरा ले चल, और गहरा ले चल। मैं केवल भगवान के लिए पैदा हुई, मेरा जन्म केवल भगवान के लिए हुआ है। वाह, जिंदा रहो पुत्र, जिंदा रहो। ओ तेरी बड़ी उम्र होए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ले चलो, और गहरे ले चलो। मेरा जन्म केवल भगवान के लिए हुआ। इस विचार से मैंने बड़ा फायदा उठाया, इस इरादा से मैं बड़ा लाभ उठाया, उठा रहा हूं, उठाता चला जाऊंगा कि मेरा जन्म केवल भगवान के लिए हुआ। मुझे इसके लिए मुकाबला भी बहुत करना पड़ा, लेकिन भगवान बड़ी शक्ति देते हैं जो ये भाव लेके दिन गुजारता। मेरे मालिक, मेरा जन्म ही तेरे लिए हुआ, मैं जन्म ही तेरे लिए हूं। हाय हाय हाय, कई लानते मारेंगे, घर वाले लानते मारेंगे, किक मारेंगे, आपको सहनी पड़ेगी। कईयों ने इतराज किया, कहां तेरे पास सर्टिफिकेट, बकवास करता, मुंह पर मेरे मारी। सर्टिफिकेट तेरे पास है कि तू भगवान के लिए पैदा हुआ है? बकवास करता है, धोखा देता है। शाबाश, मैंने सुन लिया, हंस पड़ा। हंसता? हाँ, हंसता हूं, चूंकि मेरे पास सर्टिफिकेट है। हाँ, मैं जरूर दिखाऊंगा, पहले मेरी एक शर्त है। हाँ बता तू शर्त क्या कहता है? बक, मुझे कहा कि बक बक बकवास कर, क्या शर्त तेरे पास है? दिखाएंगे सर्टिफिकेट कि तू भगवान के लिए पैदा हुआ है? जरूर दिखाऊंगा आपको, मेरे भगवान की कसम। पहले एक शर्त पूरी कर लो, मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे पास सर्टिफिकेट है कि मैं भगवान के लिए क्या 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 है, क्या चाहता है हमारे से? मैं केवल भगवान के लिए, तेरे पर हम यही तो कह रहे, तो बकवास करता जा रहा है। तेरे पास कुछ सर्टिफिकेट, तो भगवान के लिए पैदा हुआ है। हाँ, पहले आप मेरी बात मानो। हाँ, आपके पास क्या सर्टिफिकेट है आप जहान के लिए? पहले आप दिखाओ, फिर मैं दिखाऊंगा। पहले आप दिखाओ। जा जा जा, भाग जा, दौड़ जा। पहले आप दिखाओ ना कि आप जहान के लिए पैदा हुए हैं। आपके पास सर्टिफिकेट कहां है? फिर मैं दिखा दूंगा। कोई आपने इतराज, मैंने तो इतराज नहीं किया, आपने इतराज किया तो जो बोले कुंडा खोले। घर में 4-5 बैठे हो ना, तो बाहर से खटखटा कोई हो रहे, तो बीच में बोल पड़ा, कौन? तू उठ, फिर कुंडा खोल, जब आके जा। तो आपने इतराज किया है, कौन? तो पहले आप दिखाओ। तो मेरा दामन छुट गया, फिर किसी ने प्रश्न नहीं किया। पहले आप दिखाओ ना, अगर आप जहान के लिए पैदा, आपके पास सर्टिफिकेट है? कोई है आपके पास प्रमाण पत्र? सर्टिफिकेट को अपनी भाषा बोलते हैं प्रमाण पत्र। आप अपना प्रमाण पत्र दिखाओ। कहां गया प्रमाण पत्र? कुत्ता ले गया, चूहा ले गया, बिल्ली ले गई, उनके पास कहां प्रमाण पत्र? ये तो बनाया जो तेरी फितरत ने धर्म है, कराएगी फितरत वही तुझसे करम। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तू नाचार कुंती के लाल। ये आपके भगवान कह रही है कि जो कोई अपने जैसे संस्कार लेके आया है वो वैसा करने के लिए मजबूर है। आहा, और देखो कितना क्लियर करते हैं कृष्ण। हाँ, ये पाए जो दुनिया में ताजा हयात, ये जो अभी अभी हमें शरीर मिला मां बाप से, हो सब इसमें पिछले जन्म के सफात, उसी साब का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चले। उसी पूर्व के संस्कारों के अनुसार पानी के ढिलवान की तरह
बहता चला जाएगा। जैसे ढलवान का पानी बेटी, सज्जनों, पानी ढलवान में अपने आप जाता है, इंसान अपने संस्कार अनुसार अपने आप जाता। हाय, अपने आप उधर किधर जाएंगे, उसके संस्कार है, वहीं भागेगा, वहीं दौड़ेगा। सज्जनों, इस शर्त को कैसे पूरी करोगे? भगवान का भक्त, मैं भी कहूं भक्त, आप भी कहें, पर भगवान तो शर्त लगा रहे हैं, मेरा भक्त हर काम मेरा करे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।